अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंग्लिश के। ठीक है, इंग्लिश के अंदर कौन कौन से अहम एमसीक्यूज आते हैं आपके लॉ एडमिशन टेस्ट में, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स किसे बोलते हैं? जो मिलते जुलते अल्फाज होते हैं जिनका मायने सेम होता है। और जो एंटोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो उनके उलट होते हैं। मतलब एक वर्ड का एंटी आपने बताना, उसके उलट बताना है, उसको बोलते हैं एंटोनिम्स। ठीक है, अब बात आती है सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स पहला है एस्केप। एस्केप का बनता है रन ऑफ। ठीक है, उसके बाद बात आती है कन्वर्सेशन। इसका सिनोनिम्स क्या मिलता जुलता अल्फाज बनता है? ना हेट्रेड बनता है, ना साइलेंस बनता है, ना क्विट बनता है। इसका बनता है कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्रोफिशेंट। प्रोफिशेंट का क्या बनता है? कंपिटेंट। ठीक है, उसके बाद बात आती है नंबर 4 पे सेवर। सेवर का क्या मतलब होता है? बचाना, प्रोटेक्टर। ठीक है, इसका आगे जाएगा प्रोटेक्टर। ट्रायम्फ, इसका मतलब है हासिल करना, कोई अचीवमेंट हासिल करना। ठीक है, इसका आएगा अचीवमेंट। ठीक है, सिनोनिम्स होते हैं मिलते जुलते अल्फाज। ये देखिए मैंने मार्क किया है मिलते जुलते अल्फाज के ऊपर। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये 3 मिलते जुलते हैं तो हम इनमें से किसी एक को लगा लें। आपने उनके मायने की तरफ जाना है कि उनका मायने क्या बनता है, फिर आपने टिक करना है। अदरवाइज आपने एवे अन्ने वानी टिक लगा देना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात आती है एंटोनिम्स की, उनके उलट बताना है आपने। ठीक है, एडवोकेट का क्या मतलब बनता है? उलट। उलट इसका वो बनता है क्रिटिसाइज। ठीक है, उसके बाद सरप्राइज का क्या बनता है? अवेयर। ठीक है, उसके बाद डिस्कवर का बनता है हाइड। ये हम एंटोनिम्स कर रहे हैं। ये पेपर के अंदर भी आपने ध्यान से रखना है कि एंटोनिम्स कर रहे हैं कि सिनोनिम्स कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रोफिशिएंसी की। प्रोफिशिएंसी का क्या बनता है? एक्सपर्टीज, एंटोनिम्स। ठीक है, उसके बाद बात आती है बेनिफिट की। बेनिफिट का बनता है एंटोनिम इनएफिशिएंट। ठीक है, आपका कंसेप्ट ये दोनों का क्लियर हो गया होगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किसे बोलते हैं? सिनोनिम्स मिलते जुलते, एंटोनिम्स एक दूसरे के उलट। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्रेपोजिशन की। इसमें इसके भी काफी मार्क्स हैं आपके लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर। ठीक है, प्रेपोजिशन की बात आती है, इस किसको बोलते हैं? ये दो चीजों को आपस में जोड़ती है, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। सेंटेंसेस को जोड़ने के अमल को कहते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल डैश हेल्थ। हेल्थ के साथ क्या लगता है? टू लगता है। ठीक है, इधर हम लिख देंगे टू हेल्थ। ठीक है, आगे बात आती है ही डिलीवर्ड अ स्पीच दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट डैश द इवेंट। ठीक है, अप्रोप्रिएट आपने वर्ड्स को देखना है और उसकी सेंस को देखना है, वो क्या आपसे पूछ रहा है। अप्रोप्रिएट विद द इवेंट तो होता ही नहीं है, ऑफ द इवेंट भी नहीं होता, अगेंस्ट द इवेंट भी नहीं होता, तो इसका होता है टू इवेंट, टू द इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है आई हैव ग्रेट अवर्जन दैट डैश स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, इसके साथ क्या लगता है? टू लगता है, टू स्मोकिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है एमसीक्यू नंबर 14 की, वी शुड नॉट स्नीर डैश द पुअर। ठीक है, इसमें ऑन द पुअर भी नहीं होता, ऑफ द पुअर भी नहीं होता, अगेंस्ट द पुअर भी नहीं होता, इसमें लगता है एट द पुअर। क्या लगता है? एट द पुअर। ठीक है, ये अगर आपको कुछ प्रेपोजिशन की समझ नहीं आ रही तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, उधर पूरे लेक्चर्स मैंने डिलीवर किए हुए हैं, उधर से जाके आप अपनी जो भी आपको वो प्रेपोजिशन का इशू है उधर से जाके आप हमारा लेक्चर सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है आई
कॉल्ड डैश हिम बट ही वॉज वेरी बिजी इन हिज वर्क। आई कॉल्ड ऑन हिम भी नहीं आता, आफ्टर हिम भी नहीं आता, ऑफ भी नहीं आता, क्या आता है फिर? आता है एट हिम। आई कॉल्ड एट हिम। ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है, अहमद इंक्वायर्ड डैश माई हेल्थ। क्या ये कौन सी बात हो रही है? फॉर्म कौन सी है? सेकंड। तो इसमें पास्ट की बात हो रही है, बिफोर एंड आफ्टर का पता है आपको। इसमें क्या लगेगा? ऑफ भी नहीं लगेगा, एट भी नहीं लगेगा, विद भी नहीं लगेगा। इसमें क्या लगेगा? अहमद इंक्वायर्ड आफ्टर माई हेल्थ। क्या लगेगा? आफ्टर। ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है, ही इज इग्नोरेंट डैश व्हाट ही प्रिटेंड्स टू नो। ठीक है। ही इज इग्नोरेंट, विद भी नहीं लगता, विद के साथ होता है ऑन, किसके ऊपर? फ्रॉम से, ये भी इसमें इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। क्या लगेगा फिर? आप बताएं। इसमें लगेगा ही इज इग्नोरेंट टू। ही इज इग्नोरेंट टू। ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड डैश आर्थमेटिक। ठीक है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है। हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है। इसमें आप कौन सी चीज इस्तेमाल करेंगे? इन करेंगे, ऑन करेंगे, एट करेंगे, नॉन करेंगे? ये देखें, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड आर्थमेट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है। जैसे कोई ज्योमेट्री ले लें, मैथमेटिक्स ले लें, उसकी क्या लगता है? उसके लगता है ऑन एथरीमेटिक। ठीक है। ये देखें, ऑन। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑन आर्थमेटिक। ठीक है। किसी चीज के कोई ऊपर काम हो रहा है तो फिर ऑन लगाना है आपने। ठीक है। आई होप आप सबको ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी इंग्लिश के। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, वो करेंगे डिफरेंट जो आपके हैं सब्जेक्ट्स, उन पे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज बताएंगे। और अगर आपने हमसे तैयारी करनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाएं, अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें सेंड करें व्हाट्सएप पे, तो हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।